हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मुझे अहमदाबाद शिफ्ट हुए 20 डेज से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था बिकॉज घर का शिफ्टिंग और उसके बाद मेरे साथ इतना कुछ हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे थकान भी अभी तो उतरी नहीं थी। 1 वीक भी नहीं हुआ था हमें अहमदाबाद आए हुए और अमन को डेंगू हो गया। अमन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हॉस्पिटल में भी उसके साथ कुछ हो गया था। वो गिर गया था हॉस्पिटल में, चक्कर खा के बेहोश हो गया था। उसकी वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और इस समय मेरा लिए ब्लॉग से ज़्यादा मेरे बच्चे थे जिनका ध्यान रखना, बिकॉज मैं अकेली थी। हस्बैंड का भी न्यू जॉब था, उनको भी इतना टाइम नहीं था। मुझे अनाया को भी संभालना पड़ता था हॉस्पिटल में, अमन को भी संभालना पड़ता था और उसके अलावा घर पे भी आना पड़ता था। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ कि अमन 7 दिन हॉस्पिटल में रहा ना, तो 7 दिन मैं खड़े खड़े इतना इतना थक गई थी ना, मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई थी कि कल रात को तो मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई। लेकिन अभी इतना कुछ चल रहा है घर में कि मुझे अभी मैं करने जा रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ कोटा राजस्थान। अमन की अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल रात को ही डिस्चार्ज होके आया है, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे कोटा जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरे फादर इन लोग को भी डेंगू हुआ है, तो वो भी कोटा में एडमिट थे, तो वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो वो अभी आईसीयू में है, जिसकी वजह से मुझे कोटा जाना पड़ रहा है। मैंने अमन के लिए डॉक्टर से परमिशन ली है कि मैं उसको ट्रैवलिंग करा कर ले जा सकती हूँ, तो डॉक्टर ने परमिशन दे दी है। अमन उसके नाना के घर जाके आराम करेगा, उसको मैं अभी कहीं ज़्यादा इधर उधर लेकर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए यही सोच के रखा है कि हॉस्पिटल और वहाँ पे भी फादर इन लोग का जो भी कुछ रहेगा वो मैं अकेली मैनेज कर लूँगी। बट दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक पीरियड से निकल रही हूँ, क्योंकि इतना थक गई हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार। अहमदाबाद आना और आते ही ये सब कुछ मेरे साथ हो जाना। बहुत दिनों से रील भी नहीं बनाई थी, पहले की रील्स पड़ी हुई थी, वही मैं रोज़ डाल रही थी। आज मैंने एक रील बनाई तो थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो उसकी वजह से मेरा मेकअप हुआ है। वरना मेरी हालत ये हो गई थी ना कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी, इतना थक गई थी। मेरे पैरों में, मेरे गालों में सूजन, मेरे हाथ भी मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और हस्बैंड रात को हॉस्पिटल में रुकते थे, तो मैं अनाया को घर लाके घर के थोड़े बहुत काम कर लेती थी। अनाया को रात को सुला दिया करती थी और सुबह जल्दी थोड़ा बहुत घर का काम करके फिर से हॉस्पिटल चली जाया करती थी, तो मेरा टाइम उसी में बीता। अभी मैं कोटा के लिए निकल रही हूँ और कोटा जाकर आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड 2 दिन बाद आएंगे, बिकॉज अभी वहाँ पे मेरे 3 देवर और देवरानी हैं जो हमारे ससुर जी का ध्यान रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। और इनको छुट्टी नहीं मिली थी बिकॉज इनका क्लोजिंग टाइम था, तो इन्होंने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। और अमन हॉस्पिटल में था, इसलिए भी हम नहीं जा पाए थे। तो बस आज मैं निकल रही हूँ, वो 2 दिन बाद आ जाएंगे, तो आप मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये हालत थी मेरी 2 दिन पहले अमन को लेके। अमन बहुत परेशान हो चुका था हॉस्पिटल में, बार बार उसके कैनेलो आउट हो रहे थे और लगवाने में वो बहुत रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि मैंने 7 दिन अमन के साथ किस तरह गुजारे। और अभी मेरे फादर इन लोग भी बीमार हो गए थे, तो मुझे उनकी भी बहुत टेंशन चल रही थी। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले का वीडियो डाला है इसके अंदर। सो गाइस, 11 बजे की हमारी ट्रेन है और अब हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। हस्बैंड नहीं है, वो हमें रेलवे स्टेशन पे ही मिलने वाले हैं, सो आप बने रहिएगा। और हम लोग निकल चुके थे कैब में, और ये है अहमदाबाद का नमस्ते सर्कल, जो कि बहुत फेमस है। और हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहे थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई थी बसों की, और सब लोग अपनी छुट्टी बनाने के लिए, राखी बनाने के लिए जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था।
सो फाइनली मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी हूं और ये है अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़ोरदार भीड़ थी। बिकॉज़ यहाँ पर भीड़ इसलिए थी क्योंकि कल राखी है और राखी की वजह से सब लोग अपने घर जा रहे थे, इसलिए बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हमें मिल गए थे, वो सूरत से आए थे। और देख सकते हो अनाया को तो रेलवे स्टेशन में सब कुछ दिख जाना चाहिए, दिखते से ही बस ये चाहिए वो चाहिए, उसका नाटक चालू ही हो जाता है। मेरे हस्बैंड आज हमारे साथ नहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी कल क्लोजिंग थी, तो वो क्लोजिंग ख़त्म करके कल आने वाले थे। हम आज निकल रहे थे, कल सुबह पहुंच जाएंगे और वो कल निकलेंगे तो परसों पहुंच जाएंगे। मेरे डैडी नंबर क्यों नहीं चेंज किया इसने? गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी थी और हम लोग पहुंचने वाले थे कोटा। तो बस कोटा का पहुंचने की खुशी हमारे पास इतनी थी कि हम बता नहीं सकते। अनाया को मैं पूछ रही थी वो कहाँ जा रही है, तो बोल रही नाना के पास। उसको बहुत खुशी थी, वो अपने नाना से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद उसकी नानी होती तो भी वो बहुत प्यार करती है। देखो नाना के साथ इसकी सुबह सुबह मस्ती चालू हो गई है। नाना का है, वो तो नाना का पजामा है। यस अब मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ और हॉस्पिटल निकल रही हूँ। मैं हॉस्पिटल नहीं जानती थी कहाँ पे, मैं कोटा की रहने वाली हूँ, फिर भी नहीं जानती थी कि कहाँ है, इसलिए पापा मुझे लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल में। और आप देख सकते हैं ये मेरे फादर इन लॉ। बिकॉज़ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाना चाहती थी उनके बारे में, अभी वो स्टेबल थे लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो हम लोग पहुंच चुके थे पारिक हॉस्पिटल में और वो थोड़े अभी ठीक थे। उनको थोड़ा सा डेंगू के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सब लोग उनको मिलने के लिए आ रहे थे। जब वो आईसीयू में थे तब उनके पास बेड था, लेकिन अभी उनको बेड नहीं मिल पाया था तो वो ऐसे ही थे। और अब शाम के 7 बज चुके थे। अनाया बहुत परेशान कर रही थी पापा के पास, क्योंकि मैं बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके गई थी, इसलिए तो अनाया बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मुझे शाम को निकलना पड़ा। पता नहीं राखी के इस बार 2 मुहूर्त थे। जो राखी थी 30 तारीख की, उस दिन राखी नहीं बना रहे थे, इसलिए हमने 31 तारीख को मॉर्निंग में राखी बनाई। इस समय अमन के पापा भी आ चुके थे, मतलब मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो अनाया अमन को राखी बांध रही थी। आप देख सकते हो उससे सब कुछ आ रहा था कि मुझे ये करना है वो करना है, बिकॉज़ मैं उसको 1 हफ्ते से बता रही थी कि राखी कैसे बांधनी है। तो अमन के पापा को भी कोई सिस्टर नहीं है, तो उनको राखी स्वीटी बांधती है, जो कि मेरी बड़ी दीदी की लड़की है। तो स्वीटी की तरफ की राखी, क्योंकि स्वीटी भी नहीं आ पाई थी, तो स्वीटी की तरफ की राखी भी अनाया ही उसके पापा को बांध रही थी। और अमन को राखी बांधने के लिए आप देखोगे कि वो बोल रही है नहीं पहले मैं पापा को बांधूंगी, बाद में भाई को बांधूंगी। तो वो अपने पापा को स्वीटी की तरफ की राखी बांध रही है। और आप देखिए उसने क्या क्या किया था आगे। खड़े होके बांध लो, खड़े हो। अब वो अपने अमन भैया को राखी बांध रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में। तो आप देखिए किस तरह से वो अपने पापा को मिठाई खिला रही है और फिर अपने भाई को मिठाई खिला रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि उसको मैंने पहले ही बताया था आगे आगे क्या करना होता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से वो राखी बांधने के बाद आरती कर रही थी। उसने अपने मुंह में चॉकलेट डाल रखी थी, तो उसको हंसना भी ज़ोर से नहीं आ रहा था और कितने प्यार से अपने पापा की बधाई ले रही है। उसका गिफ्ट हम अहमदाबाद ही भूल गए थे, तो उसको अभी किंडर जॉय में खुश होना पड़ा। और ये देखिए कितनी प्यारी है मेरी बेटी। सो उसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करिएगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। आज भी हम बच्चों को नहीं लेके आए थे क्योंकि हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। डेंगू, टाइफाइड और इस समय पे जॉन्डिस का बहुत सीज़न चल रहा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल बिल्कुल फुल चल रहा था। खास करके स्टूडेंट्स जो थे एलन के, वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। और ये
मेरे हस्बैंड उनकी मम्मी से बात कर रहे हैं। उनके पापा अभी भी आराम कर रहे थे। पहले वो डिलक्स रूम में थे, लेकिन आईसीयू में शिफ्ट किया, उसके बाद उनको रूम ही नहीं मिला। ये रूम मिलने के लिए भी उनको 3 घंटे वेट करना पड़ा था। इस समय डेंगू और इसके इतने पेशेंट हो रहे थे कि हम लोग खुद परेशान थे उनके लिए कि उनको सेपरेट रखना चाहते थे। अब नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हम फिर से रेडी होकर आ चुके थे उनसे मिलने के लिए। इस बीच का ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है और ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सब कुछ सोशल मीडिया पे डालूं। मैंने इतना डाला वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड अंदर डॉक्टर चेकअप कर रहे थे और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े खड़े उबासी ले रहे थे। इस समय भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ चली रही थी। और ये हॉस्पिटल है जो आईसीयू है, और मेरे हस्बैंड आराम से मज़े ले रहे थे बाहर खड़े खड़े, क्योंकि वो भी बहुत थक चुके थे। और हम लोगों को आज फिर से निकलना था, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, उनको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो 2 दिन हम यहीं रुके और शाम को हम लोग निकल जाने वाले हैं वापस अहमदाबाद के लिए। तो गाइस हम लोग शाम हो चुकी थी और हमारी शाम की 6 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग अभी आप देख सकते हैं निकल चुके हैं, रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं, हमारी ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं। और अब हमारी ट्रेन आ चुकी है। सो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। यहाँ पे भी अनाया के तमाशे चालू हो चुके थे। उसको बहुत मस्ती करनी रहती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं उसको ट्रेन में लेके जाती हूँ तब अकेली। सो गाइस हम लोग अब अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अभी फादर इन लॉ स्टेबल भी है और कल सुबह वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। सो उनकी तबीयत ठीक थी, इसलिए हम लोग निकल गए, क्योंकि अमन भी बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया था। अभी उसका स्कूल का प्रोसेस भी चालू करवाना था और बहुत सारे पेंडिंग काम भी थे। और अभी तक मेरा घर भी पूरी तरीके से जमा नहीं है, तो वो भी बाकी रह रहा था, इसलिए। और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ अभी फ़िलहाल। तो बस अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।